हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। और अभी हम केंद्रीय कार्यालय आपको लेकर आ चुके हैं। हमारे साथ सुभाष बिहारी जी यहां पर मौजूद है, जो कि राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं दलित सेना के। और बात करें अभी जो है 8 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया था। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर्वप्रथम सर, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में। अभी रामविलास पासवान जी की याद में कार्यक्रम का आप लोगों ने आयोजन किया, क्या कहना चाहते हैं उस पर? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी श्रोतागण को और देश के सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। हमारे नेता, जन जन के नेता, माननीय पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की द्वितीय पुण्यतिथि 8/10/2022 को केंद्रीय कार्यालय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड 18 नंबर पर हम लोगों ने भव्य तरीके से मनाने का कार्य किया, जिसमें पूरे देश के और दिल्ली प्रदेश के भी हज़ारों की संख्या में हमारे साथी आए और मूसलाधार बारिश में आए। इससे हमारे नेता के प्रति आस्था और विश्वास की गहराई का एक दर्शन हुआ। कितने मूसलाधार बारिश में भी अपने नेता के प्रति आस्था और विश्वास रखते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारे साथी भारी संख्या में लोग आए, जिनके लिए हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखा था। बारिश की वजह से कुछ बाधाएं ज़रूर आई, लेकिन मानव जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। हम लोगों के मन का इरादा और संकल्प था कि हम लोग एक भव्य तरीके का कार्यक्रम रखेंगे, और भव्य तरीके के कार्यक्रम में जो जनमानस का समूह आया और अपने नेता के प्रति उन्होंने एक आस्था और विश्वास का परिचय दिया, वो वाकई में एक बहुत काबिल तारीफ था। रामविलास पासवान जी को सदी का अंबेडकर कहा जाता है, और उनके जीवन काल का बहुत सारा अंतराल आपको भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला। जो उनकी दलित और शोषित समाज के प्रति जो उनकी सोच थी और जो उन्होंने उनके लिए काम किया, वो शायद ही कोई व्यक्ति कर पाएगा। ऐसी भावनाओं से ओतप्रोत होकर रामविलास पासवान जी ने शोषित समाज को बहुत कुछ दिया है। अब बारी आती है उनको देने की। उसको लेकर दलित सेना किस प्रकार से कार्य कर रही है और क्या क्या आपके जो है दलित सेना में चल रहा है, उस पर थोड़ी सी चर्चा। देखिए, दलित सेना का जो गठन हुआ आज के दिन ही 10 अक्टूबर 1983 को हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी के द्वारा दलित सेना की स्थापना की गई। बिहार प्रदेश के गांधी मैदान में आज के दिन ही दलित सेना का नींव रखा गया। और दलित सेना का जो नींव रखा गया था, इस उद्देश्य और सिद्धांत के साथ रखा गया था कि समाज के जो सबसे पिछली पंक्ति के लोग हैं, समाज में जो शोषित, वंचित, दलित और उपेक्षित लोग हैं, ऐसे लोगों को समाज के मुख्य धारा में जोड़ना। आज हम अपने सभी साथियों को बधाई देते हैं कि आज के ही दिन हम लोगों को दलित सेना के माध्यम से समाज के बीच लोगों का काम करने का अवसर मिला। और हमारे नेता ने सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश के हर कोने के जनमानस की आवाज़ को बुलंद किया। दलितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई सड़क से लेकर के सदन तक किया। और छोटे अंबेडकर के रूप में इसलिए जाने जाते हैं कि बाबा साहब के संविधान के माध्यम से अगर लोगों को हक और न्याय देने का काम किया तो हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी ने किया। साथ ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का मूर्ति अगर देश के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में लगाने का काम किया तो हमारे रामविलास पासवान जी ने किया। भारत रत्न दिलाने के लिए सबसे बड़ी पहल हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी ने किया। हमारे नेता के पास 6 अलग अलग विचारधारा के प्रधानमंत्री के साथ काम करने का गौरव हासिल है। हमारे नेता के पास देश के सबसे अधिक मतों से जीतने का 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल है। देश में सर्वप्रथम नेता हमारे माननीय रामविलास पासवान जी हैं, जिन्होंने भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक कार्य किया है और जनहित में कार्य किया है।
सुभाष बिहारी जी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। अब जो है आपकी पार्टी सत्ता में भी है और भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों में से आपके मंत्री जो है पशुपति कुमार पारस जी आप लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं। अब जिम्मेदारी बनती है अगर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने की, चूँकि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, उसको लेकर आपने क्या सोचा? कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उन्हें जो भारत रत्न मिला श्रद्धांजलि जो हम देते हैं, और हमने जिस समय भारत सरकार के द्वारा हमारे नेता को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, हमने उसी समय प्रधानमंत्री जी का और महामहिम राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करते हुए मांग दोहराया था। और लोकसभा जब चल रहा था, दिसंबर में हम लोगों ने जंतर मंतर पर एक मजबूती के साथ शिष्टाचार प्रदर्शन रख करके और अपनी बात को रखने का काम किया था कि करोड़ों करोड़ देश की जनता हमारे नेता रामविलास पासवान जी को छोटे अम्बेडकर के रूप में देखते हैं, जानते हैं और उनके प्रति आस्था और विश्वास है। उनको भारत रत्न मिले, करोड़ों करोड़ जनता की भावनाओं का कद्र करते हुए भारत सरकार को भारत रत्न देना चाहिए। और इस मुहिम को लेकर के हम लोग पुनः फिर से अभी जो लोकसभा सदन चलेगा उसमें हम लोग फिर पुनः एक बार जंतर मंतर पर भारी संख्या में अपनी बात को रखने का काम करेंगे और शिष्टाचार तरीके से रखने का काम करेंगे। और देश के सभी राज्य में, सभी जिले में जिला अधिकारी के कार्यालय पे हमारे दलित सेना और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और माननीय रामविलास पासवान जी के विचारों और आस्था में विश्वास रखने वाले लोग सभी मिलकर के माननीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिलाने के लिए हम लोग तब तक संघर्ष करेंगे जब तक भारत रत्न नहीं मिल जाता है। और हमें उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री और महामहिम राष्ट्रपति महोदया और बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ये आह्वान करना चाहिए कि माननीय रामविलास पासवान जी को जल्दी से जल्दी भारत रत्न मिले। और ऐसे व्यक्ति को अगर भारत रत्न नहीं मिले तो देश में फिर भारत रत्न किसको मिलना चाहिए? अभी कुछ देर पहले की खबर है कि मुलायम सिंह यादव जी नहीं रहे और उनको मिलने अभी जो है लालू यादव भी गए हैं और काफ़ी लोग गए हैं। आपकी तरफ से देखिए, उसके लिए हम गहरी शोक प्रकट करते हैं अपने दलित सेना की ओर से और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से। कारण कि वो भी एक हमारे समाजवादी नेता थे और निश्चित रूप से माननीय रामविलास पासवान जी का विचार भी उनसे काफ़ी मिलता जुलता था और उनका जाना निश्चित रूप से देश के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हम गहरी शोक प्रकट करते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के सभी सदस्य को एक शक्ति मिले। हमेशा की तरह इस बार भी बहुत ही संजीदगी से सभी प्रश्नों को जो है जवाब देते रहे हैं हमारे सुभाष बिहारी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि रामविलास पासवान जी को उनकी सच्ची श्रद्धांजलि जो है वो तभी मिलेगी जब उनको भारत रत्न मिलेगा, जिसको लेकर सभी वर्ग, सभी क्षेत्र, सभी समाज या यूँ कहे पूरा भारतवर्ष ही नहीं अपितु देश के सभी राज्यों में जो है एक ही परिकल्पना की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है देश के प्रधानमंत्री और जो है राष्ट्रपति महोदया सहित बिहार के मुख्यमंत्री जी को सिफारिश कर जो है रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिलाया जाए, ऐसी इन्होंने मांग की। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज़ चैनल। कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।